संसद सत्र का छठा दिन है और राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की मांग की है। तो देखिए, जिस तरह से नीट को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, अब इस मामले में राहुल गांधी ने यह कहा है कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और संसद सत्र का छठा दिन है और इस दिन राहुल गांधी ने एक बार फिर ये कहा कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए। नीट पर चर्चा की मांग यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से रखी गई है। आपको बता दें कि विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया जमकर बाहर सरकारी एजेंसियों और नीट को लेकर। अब चलिए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की तस्वीरें आपको दिखा दें। ये लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दोनों ही जगह जो है वो अब जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। एक और अनुराग ठाकुर को आप देख रहे होंगे, दूसरी ओर खड़गे नजर आ रहे होंगे आपको। देश के लिए जिया है, मां भारती के लिए जिया है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हम सबको ज्ञात है कि 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो तब से लेकर अब तक 23 वर्षों में एक दिन की भी छुट्टी अपने लिए नहीं ली, अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अगर किसी के जीवन में दुख का क्षण आता है जब अपनी मां से बिछड़ते हैं, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ तब भी उन्होंने उनकी चिता को अग्नि देने के बाद मात्र 2 घंटों के अंदर ही देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा समर्पण भाव क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के दिल में जो गरीब और जरूरतमंद के लिए पीड़ा है, हमने वो कोविड के समय देखा है। उनकी नीतियों में, कार्यक्रमों में, सब में नजर आता है कि वो गरीब के लिए कितने चिंतित रहते हैं। और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को, अगर आप 2014 में देखें, मोदी जी जब सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद संसद आए तो पहला शीश कहीं पर झुकाया तो संसद की पहली सीढ़ी पर झुकाया और दुनिया के इस महान लोकतंत्र को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नमन करते हुए अंदर आए। और अंदर आकर भी अगर शीश कहीं झुकाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर शीश झुकाकर उन्हें कहा था, मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि सारी योजनाएं उस दिशा में चली और जो पुराने नारे देते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इनके नारे ही रह गए। लेकिन मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नेक्स्ट है, ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो कोविड के समय हुआ, पिछले 100 वर्षों में दुनिया ने सबसे बड़ी त्रासदी तब देखी। भारत ने भी संकट को झेला और मैं भी उस समय सरकार का हिस्सा था। और मुझे याद है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बात कही वो कहा कि देश के गरीब का थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, तो मोदी सरकार ने दिया है और आज वो देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। उस समय दुनिया भर में जो डिलीवरी मैकेनिज्म था वो रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देश के हर कोने तक अनाज पहुंचाया। वो बात अलग है, कुछ राज्यों में अपनी मोहर लगाकर लोगों ने वो सब काम किया। मैं एक और कहना चाहता हूं, कोविड के समय बहुत जरूरी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जहान भी, और जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। जो पहले हमारे देश में होता था कि 40-40 साल दुनिया भर से वैक्सीन आती थी, इंपोर्ट करने में पुरानी सरकारें लगी रहती थी। आत्मनिर्भर भारत ये केवल सोच नहीं, ये केवल संकल्प नहीं, इसको सच करके दिखाया। भारत ने अपनी 2-2 वैक्सीन को बनाया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। आज इस सदन में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो भारत की बनी वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भारत के लोगों ने वैक्सीन तो लगाई ही, दुनिया के 157 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम वैक्सीन मैत्री में किया तो हमारे भारत ने किया है। मैं विकसित भारत पर कुछ जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि ये जनादेश है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और इस यात्रा में
हम चाहेंगे कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिले, हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। और अगर आज मैं एक बात करूं स्पोर्ट्स से स्पेस की और साइंस से स्टार्टअप्स की, तो हर क्षेत्र में भारत के नए कीर्तिमान दिखते हैं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है मेरे जो आंकड़े में देने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, हमें विरासत में क्या मिला था? जब 2014 में हम आए तो इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल। भारत जो है 5 अर्थव्यवस्थाओं में एक बहुत ही लचीली अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था आप छोड़कर गए थे, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है, और अगले 5 वर्षों के अंदर दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था मेरे भारत की होगी। और ये ऐसे नहीं हो गया। अगर मैं कहूं इनके समय इकोनॉमी फेलियर्स थे, पॉलिसी पैरालिसिस थी, स्कैम्स थे, क्रोनी कैपिटलिज्म था, ये सब आपके समय था। एक के बाद दूसरे घोटाले होते थे। लेकिन आज अगर मैं आंकड़े देखकर बताऊं, पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप भी नहीं लगा पाया, ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% थी। अगर मैं Q3 की बात करूं पिछले साल की, तो 8.4% है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भारत है। CAGR इन्फ्लेशन की बात करूं तो आपके समय 8.7% था, आज वो कम होकर 4.8% रह गया। FDI $36 बिलियन थी इनके समय, हमारे समय $72 बिलियन, दुगनी है। एक्सपोर्ट इनके समय $466 बिलियन था, आज $770 बिलियन है। फॉरेक्स रिजर्व जो हम कहते हैं कि हमारे यहां पर फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं? विदेशी मुद्रा भंडार माननीय अध्यक्ष जी 303 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज $650 बिलियन हो गया 10 साल में। तो देखिए, विपक्ष के प्रदर्शन के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सत्र की शुरुआत हो गई है। और अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप, जिस तरह से उपलब्धि वो बता रहे थे, बीते 10 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की है, ये वो बता रहे थे। अब चलते हैं अगली खबर की ओर और बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि एमपी विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और आज से 19 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। सत्र में 14 बैठकें होंगी। 3 जुलाई को मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और कांग्रेस विधायकों ने इस दौरान प्रदर्शन किया। सबसे पहले सत्र शुरू होने से पहले नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और 1 जुलाई यानी आज से लेकर 19 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है और इस दौरान 14 बैठकें होने वाली हैं। तो वहीं इसी बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस वित्तीय स्थिति को लेकर श्वेत पत्र लाएगी, वहीं सरकार से करोड़ों के कर्ज का हिसाब भी पूछेगी कि इस कर्ज से कितनों को रोजगार दिया जा रहा है। वहीं उमंग सिंघार ने नरसिंह घोटाले पर कहा कि काफी हद तक सबूत मिल गए हैं, हर चीज का पर्दाफाश होगा। हम जिस प्रकार से कर्जे लिए जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, और जो जानकारी मिली कि हजारों करोड़ों का कर्जा वापस से लिया जा रहा, तो कर्जे किसके लिए लिए जा रहे हैं? क्या उससे विकास हो रहा, आर्थिक विकास हो रहा है? क्या युवाओं को नौकरी मिल रही? क्या यहाँ पे नए उद्योग आ रहे हैं? कि सिर्फ आप कर्जे इसलिए लिए जा रहे हैं कि उन भ्रष्टाचारी अधिकारी और मंत्रियों के पेट भरने के? इस पे भी कांग्रेस पार्टी एक पूरा दस्तावेज लाएगी, श्वेत पत्र लाएगी, उस पर चर्चा होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अंचल शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंचल, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है अब से, आज से, तो उमंग सिंघार को सुना हमने, वो श्वेत पत्र लाने की बात कह रहे थे और करोड़ों के कर्ज का हिसाब भी पूछने वाली है कांग्रेस अब सरकार से। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का ये काम ही है और मजबूत लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसमें सबसे मजबूत सिद्धांत जो है वो यही है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के लिए और लगातार कर्ज ले रही है, उसको लेकर के उमंग सिंघार ने कहा, जो कि नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा है कि हम श्वेत पत्र जारी करके उसका हिसाब मांगेंगे कि आखिर जो ये आप हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज ले रहे हैं, इसको आखिर आप किन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं और इससे कितने लोगों को रोजगार मिला या कितने नए रोजगार के अवसर प्रदेश में आए, या ऐसा कौन
कौन सा काम आपने किया है जिसके लिए इस कर्ज की आवश्यकता थी। तो ये विपक्ष का काम ही है, विपक्ष अपना काम करेगी। साथ ही नरसिंह घोटाला मामले को लेकर के आज काफ़ी आक्रामक दिखी कांग्रेस और सारे विधायक एकजुट होकर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और सारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन लगातार सदन से लेकर सड़क तक जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है उसको लड़ने की बात कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं और वो दिख भी रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब पहले ही दिन बहुत हंगामेदार रहा है जो भी बजट सत्र और मानसून सत्र चल रहा है और जिस तरीके से सारे विधायक कांग्रेस के एकजुट होकर के और बाकायदा कमेटी बनाई थी प्रदेश में जो भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, दलित आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट के मामले सामने आए, उन सारे जो बड़े मामले हुए, बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनकी कांग्रेस ने बाकायदा जांच समिति बनाई थी और उसकी रिपोर्ट भी मंगवाई है। और रिपोर्ट के आधार पर उमंग सिंघार ने कहा है कि नरसिंह घोटाला जो मामला है उसमें काफी हद तक सबूत हमारे पास है और कुछ हम जुटाने में लगे हुए हैं। बहुत ही जल्द बिल्कुल अंचल, तो कांग्रेस ने ये रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, विपक्ष तैयार है, सवाल तो हम पूछेंगे और हिसाब भी मांगेंगे। आप बने रहिएगा अंचल हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आपको सुना दे, लखन घनघोरिया कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार की इस समय की नाकामियां, जनमानस में रोष, चाहे नरसिंह घोटाला हो और चाहे नीट का मामला हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं। मूलभूत सुविधाओं से तो लोग वंचित हैं ही, महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं, लेकिन ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं और सरकार की उदासीनता और ये कह लें निष्ठुरता के खिलाफ कांग्रेस लामबंद होकर सदन में ये सारे मामले उठाएगी। विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है और सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास ना कोई बोलने वाला है, ना कोई बात पटल पर रखने वाला है, बस समय पास करने के लिए और अपना वजन बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की वो चीजें विधानसभा में लाएंगे। अंचल, लखन घनघोरिया ने एक तरफ जहां कहा कि कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की तैयारी है, तो वहीं जो कैबिनेट मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, उनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सरकार जवाब देगी। सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी हुई है सत्र शुरू होने से पहले? देखिए, कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें प्रदेश में आने वाले जो अध्यादेश हैं और उस पर बात की गई है और साथ ही नरसिंह घोटाला जो मामला है उसके लिए सारे मंत्रियों को बचाव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, लगातार एक ही नहीं कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक तेवर दिखा रही है। और अगर बात करें लखन घनघोरिया के, वो कह रहे थे कि विपक्ष के पास कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के विपक्ष के सारे विधायक जो हैं वो लामबंद हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं सरकार कह रही है हम बचाव के लिए तैयार हैं, हमने जांच कमेटी बनाई है या हमारे पास मजबूत आधार और साक्ष्य हैं कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी 15 महीने की ही सही, उस दौरान ये जो घोटाला है वो हुआ था। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक है और जिस तरीके से साक्ष्य होने की बात कह रही है और कह रही है कि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, तो कुल मिला के कांग्रेस का जो मन है वो सदन से और सड़क तक की लड़ाई का वो नजर आ रहा है स्पष्ट तौर पर और सारे विधायक एकजुट हैं।